अभी हमारे साथ अर्जुन सिंह हैं। पश्चिम बंगाल में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, सत्ता पक्ष इन्हें बाहुबली भी कहता है, लेकिन इनके लोग इन्हें भगवान मानते हैं। और कल जगदल थाना के समीप जो है टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कुछ झड़प की हिंसा हुई है, वो यहाँ पे मौजूद थे। सबसे पहले किस प्रकार की घटना घटी वहाँ पे और क्या क्या हुआ है बताएं। देखिए, वो डॉक्टर साहब ने एक एफआईआर करने के लिए गए। डॉक्टर साहब जो जगदल विधानसभा से डॉक्टर राजेश कुमार जी, वो एक एफआईआर करने उनको उनके अगेंस्ट में 107 काटा। उन्होंने एक बयान दिया था कि अपराधियों को उल्टा लटका के सीधा करेंगे। तो हमारे अमित शाह जी बोलते हैं जी। तो पॉलिटिकल बयान तो क्रिमिनल के खिलाफ हर आदमी बोलेगा ही। तो उस पर 107 काट दिए सर। और 107 काटने के बाद डॉक्टर साहब ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि ये जो डॉक्टर राजेश कुमार है, इसने मुझे नंदीग्राम में हरवाया था और मेरे लोग इससे बदला लेंगे। और ये आदमी उस पर एक बंगला वर्ड यूज किया था, चाचा अपना जान बचा। तो चाचा अपना जान बचा मतलब हुआ कि तुम अब ठीक रहो, नहीं तो मारे जाओगे। मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर का थ्रेटिंग आया। तो वो एक एफआईआर करने के लिए गए थाने में। उनको 10:10 में टाइम दिया गया। जाने के बाद वो एफआईआर के लेने के पहले तो ओसी गायब था, एसीपी भी चला गया और एक ड्यूटी ऑफिसर को बोला कि एफआईआर रिसीव करो। इसी बीच में उसने टीएमसी वालों को बुलवा लिया। टीएमसी वाले ने हमला किया डॉक्टर साहब को। पुलिस के एक कांस्टेबल ने, हालांकि उन पर हमला, बहुत लोग घायल भी थे, लेकिन उनको किसी तरह से घर में बंद किया। मेरे पास सूचना आई, मैं पहुंचा, मेरे ऊपर भी हमला करने की कोशिश की। फिर उसका जवाब सवाल हुआ। जवाब सवाल होने के बाद हम लोग लौट के फिर यहाँ आए। यहाँ आने के बाद कुछ ही देर में 10 मिनट के अंदर में एक वैगनार गाड़ी से 4-7 अपराधी आए और वहाँ मेरे बेटे के घर पर वहाँ हमला हुआ। और उसका जो सिक्योरिटी है उस पर गोली चली, 7-8 राउंड, उसमें एक गोली उसको लगी। अच्छा, आप टीएमसी में भी रहे हैं। कहा जाता है कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने में भी आपका बहुत बड़ा योगदान था। सीपीआईएम को यहाँ से हरवाने में भी आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। फिर टीएमसी वाले आपके साथ इस प्रकार की घटना को क्यों अंजाम दे रहे हैं? वो समय वो गुलाम चाहते हैं ना। हम लोग गुलाम थोड़े हैं, हम लोग सरकार बदलने वाले हैं। सरकार बदलते हैं, इस बार बदल देंगे सरकार। अच्छा, नरेंद्र मोदी आ जाए थे, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। क्या लग रहा है इस क्षेत्र का माहौल क्या है? आप 7-8 बहुत लोकल इश्यू पर उन्होंने बयान दिया है। झूठ इंडस्ट्री के ऊपर बयान दिया, इंडस्ट्री के ऊपर बयान दिया, सुरक्षा के ऊपर बयान दिया, बम बारूद के ऊपर उन्होंने कहा कि देसी बम बनाते हैं, गोली मारे जाते हैं, गोली चलती है, ये सब बयान दिया। और बड़े अच्छे माहौल में उन्होंने 45 मिनट वक्तव्य रखा और एश्योर किया कि मोदी की गारंटी है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत लागू होगा। बहुत सारे उन्होंने गारंटी वाली बात कही है। अच्छा, मैं बिहार से आता हूँ। बिहार में भी चुनावी हिंसा होती है, वहाँ भी अनंत सिंह जैसे बाहुबली हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना वहाँ नहीं होती है। यहाँ इस प्रकार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है। बिहार में व्यक्तिगत लड़ाई ज़्यादा है, बिहार में पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। यहाँ पॉलिटिकल और व्यक्तिगत दोनों। अच्छा, अंत में जाते जाते अपने जो क्षेत्रवासी हैं उनको क्या संदेश देंगे? चुनाव में मतदान करिए। सभी सनातनी हिंदुओं को कहूँगा कि घर से निकलिए, बीवी बच्चे जो भी 18 वर्ष की उम्र के हो गए हैं उनको मतदान कराइए और सनातन को बचाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।